अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई जनाब राना अब्दुल क़य्यूम नाज़िश साहब, सीनियर नायब सदर एबका पंजाब टीचर यूनियन, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब, अब अभी हैं ना, अभी को नए नए सुन रहे थे। अच्छा, पंजाब सदर, अच्छा सदर हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ सलीम साहब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला मुल्तान, जनाब इशफ़ाक़ अंसारी साहब, पहले तो जनरल सेक्रेटरी थे, आप डिवीज़नल सदर हैं शायद। अच्छा, डिवीज़नल सदर पंजाब टीचर यूनियन। अच्छा अच्छा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे ख़्याल में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब असातिज़ा को पता है कि इस वक्त हालात इंतहाई मायूस कुन हैं और गवर्नमेंट जो है बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करे या कोई मुल्क के लिए बेहतर पॉलिसियाँ अपनाए, वो हमारी पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव एंड कैशमेंट के पीछे पड़ चुकी है। जैसे अब सिर्फ मालूम ऐसा होता है कि सिर्फ हमारी पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव एंड कैशमेंट की वजह से मुल्क पर कर्जे चढ़े हुए हैं। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि जो खरबों में हैं उनसे कोई टैक्स नहीं, जो अरबों में हैं उनसे कोई टैक्स नहीं, टैक्स इस्तेलाहात नहीं करते, लेकिन जब भी कोई वक़्त आता है तो हम पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर देते हैं। कितने अफसोस की बात है कि 22-25 रुपए जो है पेट्रोल, वो हर 15 दिन के बाद जो है वो बढ़ाया जाता है। हमारे मुल्क में वसाइल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो बदमाशी की जाती है कि वसाइल की तकसीम को सही नहीं किया जाता और टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने की बजाय जो बड़े हैं उनको छूट दे दी जाती है और जो छोटे हैं उनके गले में फांसी का फंदा लटकाया जाता है। हुक्मरान कहते हैं बड़े मुश्किल फैसले करते हैं। क्या मुश्किल फैसले हैं? कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मुश्किल फैसला है। हमारे हमसाया मुल्क में बिजली की कीमत 6 रुपये, किसी मुल्क में 7 रुपये यूनिट है और हमारे मुल्क में 52 रुपये है। शर्म आनी चाहिए। और मैं ब्यूरोक्रेसी को भी, सियासतदानों को भी कहता हूं कि इस मुल्क पर कर्जा जो है, ये मेरे नैब कासद जो 35,000 रुपये लेता है और स्कूल या दफ्तर आता है तो अपनी सवारी पर आता है, अपने ही पैसे से वापस जाता है, ना टीए लेता है, ना कोई और चीज़ लेता है। इस मुल्क पर कर्जा उस नैब कासद ने चढ़ाया है कि आज वो 52 रुपये बिजली जो है वो फी यूनिट देना पड़ते हैं उनको। पेट्रोल 300 रुपये तक पहुंच चुका है। ये आपकी नाकस पॉलिसियां हैं, ये आपकी गलत पॉलिसियां हैं। और जो 20-20 लाख तनख्वाह लेता है उसको गाड़ी भी दी जाती है, उसके बच्चों को आने जाने के लिए अलहदा गाड़ियां हैं और पेट्रोल जो है वो हमारी जेब से जाता है, उनको टीए भी दिया जाता है और फिर उनकी वजह से आज मेरा मुल्क खरबों रुपए के कर्जे के अंदर है। तो बजाय अपनी अयाशियों को, अपनी मनापलियों को, अपने तौर तरीकों को बदलने के,
जो बोझ है वो हम पर लादा जाता है। इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स मुलाजम देता है। महंगाई की चक्की में मुलाजम पीस रहा है। हम महदूद वसाइल में हैं, लेकिन जो डेली का करोड़ रुपए कमाता है ना वो टैक्स देता है ना कोई और चीज़ देता है। तो मैं कहता हूं जो 15 से 20% अशराफिया है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के वसाइल को लूटा, उन पर टैक्स नाफज करें। ये किसान, ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार, ये मुलाजम, हर चीज़ इधर आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है मेरे भाई? सोचने का मकाम है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। ये हम में जो छोटी छोटी खामियां हैं उनकी वजह से इनको जो है हमारी तरफ हर चीज़ उंडेली जा रही है। अब हमें इख्तलाफात भुलाकर हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। मैंने 34 साल सर्विस की है, एक ही काम किया है कि मैंने एक आवाज़ लगाई है कि अगर मुलाजम हेडमास्टर है, अगर वो ज़्यादती करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर मेरा टीचर ज़्यादती करता है तो हम टीचर के ख़िलाफ़ हैं। अगर क्लर्क ज़्यादती करता है तो उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर क्लास 4 ज़्यादती करता है तो उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर मज़लूम क्लास 4 है, अगर मज़लूम टीचर है तो मैंने उसका साथ दिया है। हमारे ऑफिसर ये नहीं कह सकते। मुझे इशफाक गुज्जर साहब कहा करते थे आप टीचरों की नुमाइंदगी करते हैं, आप टीचरों। मैंने कहा हमारे लिए सब बराबर है मुलाजम, जिसका राइट बनता है उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। और ये जो है मैं राणा शमशाद मरहूम में पाया करता था कि वो मजलूम के साथ खड़ा होता था, इसीलिए उस वक्त टीचर यूनियन एक बावकार अंदाज में थी। आज हालात चेंज होते होते कहाँ तक चले गए हैं। अभी हमारे इतने मसाइल हैं, टाइम स्केल हमें ज़रूरत है, मेरे असाज़ा को टाइम स्केल की ज़रूरत है। पे प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा, कंट्रैक्ट रेगुलर नहीं हो रहे, प्रमोशनों का मामला हमारा है। मैं अभी रियाज भाई से कहा कि सबको एक दफ़ा बुलाओ, ये जो प्रमोशनों वाले मामले हैं, ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इस पर सबकी एक आवाज़ होनी चाहिए। और जो ऑफिसर उसकी राह में रुकावट है उसे उठाकर मुल्तान से बाहर फेंक दिया जाए। और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे हम। और इस वक्त जो आपकी क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह, ना 1 रुपए की किसी की रवादार है, ना किसी मराद की रवादार है। हमने अपनी जानों के साथ ज्यादती करके, अपने घरों के अंदर प्रॉब्लम पैदा करके सिर्फ लड़ाई लड़ी है, तो उस मजलूम मुलाजम के लिए लड़ रहे हैं जो इस वक्त इंतहाई कमर पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं जो कल यहाँ मकामी छुट्टी थी, लाहौर वालों को पता चला, उन्होंने कहा जी हमारे पास आ जाओ। मैं रामा से फिर घर आया, कपड़े उठाए और रात को जाकर लाहौर में मीटिंग की। कल 2 स्कूल लाहौर के विज़िट किए। अगर लाहौर सारा हमारा निकल आए तो हमें इतने प्रॉब्लम ना पैदा हों। लाहौर खामोश है हमारी टीचर यूनियन, तो मुझे कल फिर 2 स्कूल विज़िट करना पड़े। उसके बाद DPI दफ्तर में मीटिंग की, जुम्मा पड़ा, फिर फूड डिपार्टमेंट में गया, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मीटिंग की और रात को वापस आया हूँ। आज DO साहब के भाई की फैतिया, फिर जामे उलूम गया हूँ, एक्साइज दफ्तर में गया हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? मुसलसल तगोदों में हूँ। अभी वहाँ से वापस आ रहा था तो राव साहब का फ़ोन आ गया। चलो आपसे इनकी मेहरबानी है कि हम कलाम होने का मौका दिया। तो मेरा भाई ये तगोदो मेहनत जदोजहद इसलिए कर रहे हैं कि हमने लीव एंड कैशमेंट का और जो पेंशन ग्रेजुएटी है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और गवर्नमेंट को बताना है कि जिस तरह 10 से 14 तारीख तक हम इकट्ठे थे, अपना हक लिया है, इंशाल्लाह इस पर भी 1 रुपए की कट इंशाल्लाह नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
और उसके लिए जो हमारे मुकाबले में हैं उनके वसाइल भी ज़्यादा हैं, उनके इख्तियारात भी ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनके पास इंतज़ामी इख्तियारात भी हैं। उनके मुकाबले में हमारे पास सिर्फ आपकी ताकत है, या जो आपके लिए लड़ रहे हैं। जो बात है वो हक पर मबनी है कि पेंशन ग्रेजुएटी जो है 40 साल मुलाजम सर्विस करके 38 साल सर्विस करके सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि मैं अपने बच्चों की शादी कर लूँगा, मैं 5 मरले की छत जो है वो अपने बच्चों के लिए ख़रीद कर दूँगा। और बूढ़े होकर ये हमारी पेंशन छीन रहे हैं कि बूढ़े होकर टीचर जो है वो दर दर की ठोकरें खाएं। मैं और मेरी क़यादत इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी। या हम हमें कोई परवाह नहीं है। जब मैं 16 लाख वाली बात करता हूं तो ब्यूरोक्रेसी को अच्छी नहीं लगती कि उन के इख्तियारात को चैलेंज करूं। क्या करूं, मजबूरी है। मैं जब अपने टीचर की तरफ देखता हूं तो यकीन जानिए झुकी हुई नज़रें होती हैं। बावकार पेशा है लेकिन घरेलू मसाइल में शिकार है, और इसके लिए ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो भी दीवार आएगी इंशाल्लाह टकराएंगे और उस दीवार को गिरा कर रख देंगे। ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया। इसमें कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद ने दी हैं, हमारी बहनों की इस्मतें लूट कर ये मुल्क जो है हमने आज़ाद करवाया और कलमे की बुनियाद पर करवाया है। इन चंद लोगों के अय्याशियों के लिए हमने मुल्क नहीं हासिल किया था। अब इसे बचाना, हमने अदारों को बचाना है, और सिर्फ एक ही सूरत है, आप यकजाती का सबूत दें। 5 तारीख को तमाम स्कूलों के अंदर एहतजाज होना चाहिए और हर कॉलेज में एहतजाज होना चाहिए। और आपको जो इस महीने तनख्वाह वसूल की है, जो अगले महीने तनख्वाह वसूल करेंगे, उसमें वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क़यादत ने आपके लिए क्या किरदार अदा किया है। हम मायूस भी बड़े जल्दी होते हैं और खुशियां भी बड़ी जल्दी मनाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन 18 को नोटिफिकेशन हुआ था, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, और चंद लोग अभी भी बातें करते हैं। ये मामूली बात नहीं है कि नोटिफिकेशन हो चुका था उसे वापस करवा के MPA MNA की जो तरक्याती फंड थे, MPA MNA मामूली चीज़ नहीं है। वो लोग हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, और हम अपने जो रहनुमा हैं, जो हम आपके लिए लड़ते हैं, उनकी इज्जत करें ना करें, यहाँ MP आ जाए हम उनके गोडे पकड़े हुए होंगे, उनके हाथ चूम रहे होंगे। कभी कोई मुझे बताओ किसी MNA MP ने असम्बली में खड़े होकर टीचर की बात की हो, मुलाजम की बात की हो। ये सिस्टम है, हमें खुशामद करना पड़ती है कि ये हमारा तबादला ना करा दे, ये हमारी ये बात ना करवा दे। हम डर की वजह से उसकी खुशामद करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी हद तक मामला दुरुस्त हैं कि हमारे अफीसरान की ज़रूरत नहीं है कि किसी का ऐसे तबादला कर दें, भेड़ बकरियां समझें। अभी सिर्फ गवर्नमेंट समझ रही है कि ये भेड़ बकरियां हैं। इंशाअल्लाह उनको बता देंगे कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम बावकार कौम हैं और बावकार तरीके से लड़ेंगे। हमने 5 दिन धरना दिया है लेकिन एक फूल की पत्ती नहीं तोड़ी, हमने किसी चीज़ का नुकसान नहीं किया, अपनी जान पर धूप को सहा है, हमने धूप बर्दाश्त की, अपनी जान पर की है। 400 शुगर थी लेकिन वहाँ पहरा दिया है। मेरे दोस्त 5 दिन के बाद घर भेज दिया था हमने। मैंने 9 तारीख तक एक पूरा महीना वहाँ पर ड्यूटी दी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ आराम से नहीं बैठे, लोगों की बातें भी सुनी है और नोटिफिकेशन करवा के उनकी झोली में भी डाला है। अब आप पर जिम्मेदारी है, अब आप पर ड्यूटी है
कि 12 तारीख को मैंने आर्ट्स काउंसिल बुक करा दी है। अब वहाँ पर देखना है कि आप और आपके साथी कितनी तादाद में आते हैं। मुझे पूरे पंजाब में चेयरमैन बनाया सब तंजीमों ने। राणा साहब को पंजाब का सीनियर नायब सदर बनाया है। तो इसलिए नहीं कि हमारे शहर से जो है 2000 या 3000 की गैदरें निकले, फिर मैं लाहौर वालों को कुछ नहीं कह सकता, मैं फिर पिंडी वालों को कोई जवाब तलबी नहीं कर सकता, मैं गुजरा वालों को नहीं पूछ सकता। जब मेरे शहर में 2000 लोग होंगे, 50,000 60,000 से ऊपर जो है हमारी तादाद, और वहाँ 2000 हो तो शर्मिंदगी की बात है। तो उसके लिए आपने जद्दोजहद करनी। मेरे भाई अभी दिन है, कोशिश करें, हिम्मत करें और 12 तारीख को कामयाब करना है। 5 सितंबर को हर स्कूल में हड़ताल करके सोशल मीडिया पर देनी है, आपने पता चले कि तमाम असातिज़ा बेचैन हैं, तमाम स्कूलों के अंदर एहतजाज हुआ है। और इंशाअल्लाह 12 को तरीक साथ जलसा भी करेंगे और रैली भी तरीक साथ निकालेंगे। और वहाँ पर ये ना हो कि आए राणा क़य्यूम को सलाम किया, देखा कि राणा क़य्यूम नहीं नज़र आ रहा, हाफ़िज़ सलीम साहब को सलाम किया, हाज़री लगाई और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरे भाई 12 एजेंसियां हैं जो आपको वाच कर रही हैं कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, यहाँ से चले हैं, रास्ते में कितने गुम हुए हैं, आगे कितने गए हैं। आपके साथी को पता नहीं होगा, उस इंटेलिजेंस के बंदे को पता होगा कि आप कितने वहाँ पहुँचे हैं, आप कितने लोग हैं। अगर 10,000 होंगे तो वो 5,000 बताएंगे, अगर 5,000 होंगे तो वो 2,500 बताएंगे। और वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो कहते कोई मसला नहीं है। मेरा भाई ये मसला बनाना पड़ेगा, उनको पता चले गवर्नमेंट को कि वाकया ही जो 1/6 का लेटर निकाला है इसकी वजह से मुलाजम परेशान है, मुलाजम जो है वो बाहर निकल चुका है, ये अपने हक के लिए खड़ा हो चुका है। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? घबरा घबरा के बोल रहे हैं यार, यहाँ तो कोई पुलिस नहीं खड़ी। सबसे पहले राणा साहब और मैं ही अंदर होऊंगा, हम पीछे नहीं है सर। यकीन जानिए, मैं सलाखों के पीछे और जो है FIR को कोई चीज़ नहीं, ये अपने लिए यकीन जानिए मैं रहमत समझता हूँ कि अगर मैं एक टीचर के मुफाद की खातर, एक टीचर के हक़ के लिए अगर मुझे जेल होगी तो मैं खुशी से कबूल करूँगा। और ये जिहाद हम कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, खुदारा इस तनख्वाह जो मिली है, अगर आपकी तंजीम एफर्ट ना करती, आपके जो है लीडर एफर्ट ना करते, तो अगले माह जो तनख्वाह आपने लेनी है उसमें इतनी तफरीक ना होती। अगर पिछले साल हम 2 दिन वहाँ धरना देकर अगर स्केलों को रिवाइज ना करवाते तो फिर ये मज़ा जो अगले महीने आप लेने जा रहे हैं ये ना मिलता। आज इस महीने जिसकी 5,000 तनख्वाह बढ़ी, इंशाल्लाह अगले महीने 17,000 बढ़ेगी। जिसकी 8,000 बढ़ी है, अगले महीने इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके 19-20 हज़ार बढ़ेंगे। जिसकी 10,000 बढ़ी है, 25,000 बढ़ेगी। तो आपने उसमें थोड़ा बहुत चंदा देना है यार, तो उसमें भी आपका दिल काम है चंदा देने के लिए। इस महीने भी तो गुजारा किया है ना, अगर ना बढ़ता तो अगले महीने भी करना था। तो जब यूनियन फंड की बारी आए तो फिर आपके दिल कामते हैं। फिर ऐसे हमारे लीडर बेचारे बात करते हैं, वो कहते हैं यार ठहर जा, दे ही देना, की हो गया यार। उसका भी दिल दुखता है जो आपके लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहा है, जो आपके लिए इतना जो है वो पेन ले रहा है, जो इतना मसाइल को देखते हुए भी वो दीवार के साथ टकरा रहा है कि मैंने हक लेकर देना है। जब आप कहते हैं कि यार ज़रा ठहर जा, तो फिर उसका भी दिल दुखता है। वो मंगता नहीं है, उसने आपके लिए लड़ाई लड़नी है। अगर हम वहाँ पर ना हम बैठते, अगर पार्लियामेंट हाउस ना जाते 2 दिन वहाँ पर, तो किस तरीके से वहाँ से हम जो है पैसों का इजाफा करवाते। अगर 15 से 20% मिल जाता, वो भी इनिशियल बेसिक पर होता, तो फिर भी तो सब्र करना था।
अब अगर कोई दोस्त 20,000 ले रहा है, अगर 2,000 देगा, 2,500 3,000 दे देगा तो कोई इतनी मौत नहीं आती। वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए देना, अपने हलाल की रोज़ी के लिए देना है। तो इसके लिए मेरा भाई सबको मिलकर एक आवाज़ होना पड़ेगा, एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये आवाज़ हर स्कूल से निकले, हर अदारे से निकले और इंशाल्लाह 12 को हमने 10,000 से कम मजमा नहीं वहाँ इकट्ठा करना। तो इसके लिए आज से मेहनत की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है, आज से वर्क करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के पर कि हमारा एक ही ईमान है कि जब हम मुसम्मम इरादे के साथ, नेक नीति के साथ अपने हक के लिए खड़े होंगे, निकलेंगे, तो ये फिरौन, ये चोर, ये डाकू हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। और इंशाल्लाह जब मैं लाहौर की कॉल दूंगा, हो सकता है, रात लाहौर वाले कह रहे थे, मैंने कहा मुझे लाहौर में थोड़ी सी गहमा गहमी दिखाएं, इस 7 नवंबर की कॉल को मैं अक्टूबर में ले जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे नज़र आए। हम वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह लाहौर में भी करेंगे। लाहौर का टीचर निकलता ही नहीं है। मेरे भाइयों ने धरना दिया, देखा कोई लाहौर का या इस्लामाबाद में नहीं? तो वहाँ पर भी हमें मेहनत करना पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगी। कल मैंने जमूद को तोड़ा है, कल मैं मजांग चुंगी हाई स्कूल में गया हूँ, समनाबाद हाई स्कूल में गया हूँ, मैंने उनकी मिन्नत की है, खुदारा इस जमूद को तोड़ें। आप पर हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने 50 रुपये लगा कर सेक्रेटरीट पहुँचना है और हमने 2,000 लगा के यहाँ पर पहुँचना, तो बड़ा फ़र्क है। तो मेरा भाई 1-2 महीने हैं, ये आप थोड़ा बहुत जो है, जो अल्लाह ने आपका इजाफ़ा किया उसमें से ही आपने जो अपनी क़यादत को देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये कोई चीज़ नहीं है कि ये समझें कि ये लीव एंड कैशमेंट वाला जो है हम चला देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस लेटर को विथड्रा करके पे एंड पेंशन वाले मामले को भी ख़त्म करवा के 2004 में भी, पता है मेरे इशफाक भाई को, मैंने वो जो आपका मंजूराबाद वाला स्कूल है वहाँ प्रोग्राम किया था, रामा में किया था, और उस वक्त भी मुशर्रफ बड़ी ताकत में था। मैंने आंखों में आंखें डालकर बात की थी, ग्रैंड अलायंस मुल्तान में बनाकर पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा दिया था। आज भी क़यादत मुल्तान की है, इंशाल्लाह इससे पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। ना लीव एंड कैशमेंट का 1 रुपया, ना पेंशन और ग्रेजुएटी का 1 रुपया आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे सांसों में सांस है, मेरी जान में जान है, इंशाल्लाह लड़ूंगा लड़ूंगा और आपका हक आपके कदमों में डालूंगा डालूंगा डालूंगा।